जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जो है एज यूजुअल जो है वो दुआ के साथ अपने सेशन का आगाज शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो कैल्शियम हम पढ़ रहे थे, कैल्शियम का टॉपिक चल रहा था। तो तारिक भी आप समराइज कर सकते हैं पिछली दफा हमने क्या पढ़ा, लेकिन आप सफर में आप नहीं कर सकेंगे समराइज। ठीक है, आप में से कोई मुनव्वर भी आपको आवाज आ रही है? सिस्टर राशिदा भी सफर में, सिस्टर राशिदा भी समराइज नहीं कर सकती। जी तकबीर सर हमने इसके लास्ट पेज तक पढ़ा था ना, ये जहाँ पे बच्चे को किस हाँ स्टेज पे जाके उसकी टीथ्स के लिए, उसकी बोन्स के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी के लिए कितना जी कैल्शियम जो है रिक्वायर होता है, और जी ब्रेन तक जो है इंटेलिजेंसी पे जाके हमने स्टॉप किया था। जी बिल्कुल। बिल्कुल ये पीपीटी हमने जो खोली हुई है ना, या ये हमने कंप्लीट कर ली थी ना। जी सर। अच्छा अच्छा, आई सैड और इम्यूनिटी को नहीं पढ़ा था? आई सैड और इम्यूनिटी को हमने नहीं पढ़ा था? सर वो पढ़ लिया था, जो पढ़ उससे लिया। अगला स्टेप है ना इंटेलिजेंसी, वहां तक हम आ हाँ गए थे। टीथ्स, इंटेलिजेंसी। अच्छा, इंटेलिजेंस को पढ़ना है हमने, 3 तक पढ़ा था हमने। पढ़ लिया था सर, पढ़ लिया था। अच्छा, इंटेलिजेंस भी पढ़ लिया था, फिर आगे आई सैड है ये भी पढ़ लिया था, और आगे इम्यूनिटी है ये भी पढ़ लिया था। जी 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 जी, इम्यूनिटी पढ़ लिया था। ठीक है ठीक है, फिर हम अगली अगली उस पे पीपीटी पे आएंगे। जी टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर, ये कैल्शियम 2 है ना। ठीक है, तो कैल्शियम 3 हमारा मुकम्मल हो गया। नहीं, ये कैल्शियम 1 है। कैल्शियम 1 है, टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर। इसको हम कैल्शियम 1 के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर हम कैल्शियम पाउडर विद मेटाबॉलिक फैक्टर, ये कैल्शियम 2 है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कैल्शियम लेसिथिन पढ़ेंगे, ये कैल्शियम 4 है। बिल्कुल, तो उसकी तरफ हम इंशाल्लाह आएंगे। तो चलिए, तो पिछली दफा हमने, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू कर दूं कि बच्चों के लिए क्यों कैल्शियम जरूरी है, इसके ऊपर हमने बात की थी। तो जेम्बोलिटिक बोन कैल्शियम जो है पाउडर है ये हमारा, तो इसके ऊपर हमने बात की थी। तो बच्चों की आईक्यू लेवल के लिए जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, फिर उनकी इम्यूनिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमने पढ़ा था, फिर आई सेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हमने पढ़ दिया था। ठीक है। और फिर बच्चे की जो मुख्तलिफ एज में जो डेवलपमेंट होती है ना, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेजेस में जो डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी हमने जो है वो स्टडी कर लिया था। ठीक है, कि बोन उसके जो है वो बनते हैं। बोन स्पोर्ट पीरियड हमने पढ़ा था कि बच्चों का जो है 11 से 13 साल के दरमियान ग्रोथ होती है तेजी के साथ, और बच्चियों की 9 से 11 के दरमियान तेजी के साथ ग्रोथ होती है। ये स्पोर्ट पीरियड होता है। तो इसमें एक्सीलेटर लगता है बच्चों को कद बढ़ने का। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को खुराक में भी एक्सीलेटर लगा देना चाहिए, खुराक भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए इस एज में। फिर बच्चों के टीथ हमने पढ़ा था कि 6 साल तक जो है ना बच्चों के दांत जो है ना वो उगना शुरू हो जाते हैं टूट के, और उससे पहले जो दूध के दांत निकलती हैं वो जो है ना वो 2 से 3 साल में मुकम्मल हो जाते हैं।
तो ये भी हमने स्टडी कर लिया था। अगर ये वक्त पे नहीं हो रहा है, वक्त पे नहीं भी कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है। फिर हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, 4 से 5 साल के अंदर 1350 ग्राम का हो जाता है ब्रेन। और फिर जो है ये अपनी जहानत को पूरा, वजन पूरा कर लेता है 4 से 5 साल में। और इसकी जो जहानत है ना, वो जो है ना वो मुकम्मल होती है 17 साल के अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा आई सेट के ऊपर हमने पढ़ा था कि आई सेट जो है ना वो 3 साल की एज में ना, 3 साल का जो बच्चा हो जाता है ना, तो उसका विजुअल फंक्शन जो है ना वो फुल फ्लैज बन जाता है, यानी कि स्टीरियो स्टीरियो। ठीक है। स्टीरियो क्या है कि जैसे हमने ये स्टडी किया है, मुझे याद पड़ता है शायद, कि स्टीरियो ये है कि मेरी एक आंख अगर लेफ्ट को देखेगी तो राइट वाली आंख भी लेफ्ट को ही देखेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आंख मेरी लेफ्ट साइड पे देखे और दूसरी आंख राइट साइड पे देखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसको कंट्रोल जो करता है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, वो चारों टायरों को कंट्रोल करता है, तो आईज को जो कंट्रोल करता है उसको स्टीरियो कहते हैं। तो अब बच्चों का जो स्टीरियो है ना, ये फुल फ्लैज जो है ना, ये बन जाता है 3 साल के अंदर ना, 3 साल तक। तो ऐसे बच्चे जिनमें भेंगापन होता है, तो वो भेंगापन इस वजह से होता है कि 3 साल तक उनके पेरेंट्स ने उनकी जो कैल्शियम है ना उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी होती, जिसकी वजह से उनका स्टीरियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और टांगों का जो सॉरी आंखों का जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है, और इवन की पूरी आंख वो थोड़ी इम्बैलेंस नजर लग आती है, जिसको भेंगापन जो है वो कहते हैं। ठीक है। पंजाबी के अंदर भेंगा ही हो। तो ये 3 साल तक होता है। तो 3 साल तक हमें बच्चों की कैल्शियम के ना तवज्जो जो है वो देनी चाहिए ना, ताकि उसका स्टीरियो जो है वो सही बने। फिर जो है आंख का टिश्यू के सेल का मुकम्मल होना, ठीक है, नजदीक की या दूर की नजर जो है वो कमजोर होना, ठीक है, तो ये सब जो है ना वो कैल्शियम की वजह से होता है। फिर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि बच्चे की जो कुव्वत मुदाफत है वो 4 से 10 साल के दौरान जो है ना वो मुकम्मल होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो अगर इस दौरान में हम बच्चों को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है ना वो पूरी तरह से परफेक्टली डेवलप नहीं हो सकेगा। और जो फिर उनकी जो बाकी मादा जिंदगी है ना, उसके ऊपर जो है वो बुरी तरह से इफेक्ट जो है वो होगा। तो इस तरह से हमने ये बच्चों की जो कैल्शियम है ना, इसके ऊपर जो इफेक्ट आते हैं, किस एज में क्या कितनी चाहिए, तो वो हमने ना सारी जो है वो डिस्कस कर ली थी। फिर जो है यहाँ पे एक पॉइंट है कि बच्चों की कैल्शियम में भी और दूसरी कैल्शियम में भी ना चॉकलेट को ऐड किया गया है। तो चॉकलेट जो है ना ये क्यों ऐड किया गया है, ये एक सवाल आता है कि इसमें चॉकलेट को क्यों ऐड किया गया। तो चॉकलेट जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। तो कैल्शियम का जो है ना, कैल्शियम के बारे में ये है कि कैल्शियम में जितने न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करेंगे ना, जितने न्यूट्रिएंट्स आप ऐड करते रहेंगे तो उतना अच्छा है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हम जो है वो उसमें ऐड करेंगे, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो ये सारी चीजें हमने जो है वो स्टडी कर ली थी ना। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं जी, कैल्शियम 1 के बारे में पढ़ते हैं। नाइस न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के लिए जो कैल्शियम है ना, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसको हम शुरू करते हैं बड़ों के, सॉरी ये बड़ों के बारे में जो कैल्शियम है। ठीक है, कि बच्चों को आप जो है 17 साल 19 साल तक कद बढ़ता है, 19 साल तक आप जो है वो कैल्शियम उन्हें दे सकते हैं, कैल्शियम 3। ठीक है। और फिर जो है बाज लोगों का ये भी कहना है कि 13-14 साल के बाद भी आप कैल्शियम 1 भी उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे जो हमारी कैल्शियम जो डिजाइन की गई है ना, वो कैल्शियम 3 जो डिजाइन की गई है, तो ये डिजाइन की गई है बच्चों को कद बढ़ने के दौरान जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना उन सब का ख्याल रखा गया है। तो हम जो है बच्चों का जब तक कद बढ़ रहा है तो उस वक्त तक हम कैल्शियम 3 दें। और जब आप देखें कि अब जो है उनका हाइट कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद फिर आप कैल्शियम 1 की तरफ आप आ जाएंगे।
और कैल्शियम 1 जो है ना इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट सबसे ज्यादा है। इसमें कैल्शियम के जो कंटेंट्स है ना ये सबसे जो है वो ज्यादा है, कैल्शियम के कंटेंट्स, कैल्शियम जो है की मिकदार इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसको टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर फॉर पाउडर, हाँ सुपर टाइम्स न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम पाउडर, ठीक है। तो गोल्ड कैल्शियम प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। तो अभी रिसेंटली भी हमारी कैल्शियम को एक अवार्ड मिला है, तो उसको बहुत अच्छा किया है कंपनी ने कि प्रोडक्ट के बैक प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दिया है। मेन इसके कंपोनेंट इसके अंदर जेबोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर है, ठीक है, और ओलिगोसेक्राइड है इसके अंदर। जेबोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जेबोलेटिक बोन कैल्शियम हम कहते हैं कि जो जिंदा जानवरों से, और हमारी कंपनी मंगोलियन गाय से लेती है, तो जिंदा जानवरों की कमर की हड्डी से बायो तरीके से ली गई कैल्शियम जो है ना इसको हम कहते हैं जेबोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर। तो फिर इसके अंदर जो है ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड जो है ये निशास्ता इसे कहते हैं, बगैर चकनाई के गंदम का निशास्ता। तो इसको बगैर चकनाई के गंदम का निशास्ता इसे कहा जाता है, इसमें फैट नहीं होता। तो ओलिगोसेक्राइड इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और खास तौर पे जो है ना जिंक इसके अंदर जो है ना वो जिंक के कंटेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो निशास्ते से कहा जाता है, तो ये वैसे भी हमें ना इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो आप निशास्ते का हलवा जो है बहुत जबरदस्त बनता है, तो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो आप सबको जो है निशास्ते का हलवा खिलाएंगे। तो गंदम से ये तैयार होता है ये निशास्ता, और हमारे जो बुजुर्ग थे ना वो इसे खाया करते थे रेगुलर ना, वो इनकी ना खुराक का हिस्सा था। तो हमें इसे जरूर यूज करना चाहिए निशास्ते को। हमने इस दफा सीजन में कई दफा गेस्ट को निशास्ते का हलवा जो है वो पेश किया, तो उनका ये कहना था ये जिंदगी में हमने पहली दफा खाया है। तो हमें अपने आबाओ अजदाद की जो ट्रेडिशंस है ना उनको जिंदा करना है, और उनको जिंदा करने का हमें फायदा ये होगा कि हेल्थ हमारी अच्छी ये होगी। जी ये तरगी किससे बनता है निशास्ते का हलवा? हाँ, ये जो है ये बनता है गंदम से, गन्नम से। गंदम से बनता है। हाँ, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सही आपकी से। वालदा को आपको पता होगा ना, आपकी वालदा को पता होगा। जी जी। तो गंदम को प्रोसेस किया जाता है, कई हफ्ते लगते हैं इसके ऊपर ना। सही तो से। बड़ा ये हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक जॉब है ये। एक तो वो गंदम से वो बनाते हैं, तो वो कई जो हफ्ते पानी में लगते रखते हैं और उसमें उगते हैं, वो जो गंदम को पानी में डाल के उसको थोड़े से बीज उगना शुरू होते हैं, फिर उसका वो गंदम को पीसते हैं। वो वो उगा के पीसते हैं सर हाँ, तभी। ये वो ये नहीं, ये ऐसा नहीं बनता। ये जो है ना गंदम जी को जी। पानी में भिगोया जाता है, और हर 24 घंटे के बाद पानी चेंज किया जाता है ना, अच्छा ठीक अच्छा। है। और हाँ, तो फिर ये ना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, चंद हफ्तों के बाद या चंद दिनों के बाद ये गलना शुरू हो जाती है। फिर इसको ना जी मलते हैं, इसको सही मलना सही। शुरू करते हैं। तो इसको मलते हैं, और मल के ना फिर इसका जो ऊपर वाला छिलका है ना वो जी उतार जी देते हैं। सही हाँ, सही। ऊपर वाला छिलका इसका मुकम्मल तौर पे जो ब्राउनिश होता है ना वो सारा उतर जाता है, सही सही। ठीक है। तो और ये मतलब एक दफा भी नहीं उतरता, ये रेगुलर करने के बाद फिर उतरता है ना तो ठीक। उसके बाद फिर इसका वाइट वाइट हिस्सा रह जाता है। सही। हाँ, तो फिर उसको भी मलते हैं, काफी दिन इसी तरह प्रोसेस करते हैं। तो उसको फिर जो है ना जब वो सही जो है ना वो मतलब एक तरह से वो सॉफ्ट हो जाता है ना, तो फिर जी जी। उसको ना मलमल का कपड़ा लेते हैं, आम कपड़ा नहीं सही लेते, मलमल सही का सही। कपड़ा लेते हैं। हम्म। हाँ फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वैसे। हाँ जी, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये जो है बड़ा मेहनत वाला काम है। तो ये काफी मेहनत वाला काम है। तो मतलब खवातीन जो है ये करती थी, एफर्ट करती थी। तो आजकल की खवातीन का ये बस का रोग नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है। सही सही। तो हाँ, तो जैसे जहाँ पे मेल जो है ना कंफर्ट जोन में चलेंगे, इसी तरह फीमेल भी कंफर्ट जोन में चलेंगे। फीमेल का कसूर नहीं है, जी जी तो बिल्कुल। सबका ही कसूर है। तो हाँ इसको जी। फिर ना उसके मलमल के कपड़े से इसका ना वो कहते हैं दूध निकालना, मतलब होता है जी ये वाइट ही रह जाता है। तो जी जी। उसमें से मलमल के कपड़े में से आप देख लें क्या निकलेगा ना,
हाँ तो जी, फिर मलमल के कपड़े में से इसका दूध निकाला जाता है। तो सही सही। अच्छा, तो जो मलमल के कपड़े में ऊपर रह जाता है उसको फेंक देते हैं, उसको साइड पे कर देते हैं। जो उसका दूध निकलता है ना, तो वो निशास्ता कहलाता है। अब वो देख ली सही कितना बारीक होता है। तो जी उसको जी, फिर ना, उसको फिर निकाल के उसको ड्राई कर लेते हैं। सही सही। तो ये चूने की तरह बन जाता है। जिस तरह चूना होता है ना, व्हाइट चूना, जी कभी जी, आपने देखा हो, चूने की तो ये डलियां होती हैं। तो इसको अगर आप देखें तो आपको यूं ही लगेगा जैसे चूने की डली है। जी जी, हाँ, तो तो ये ये फिर प्रोसेस भी मिल जाता होगा, निशास्ता बना हुआ मिल भी जाता होगा मार्केट में शॉप बस से। अरबी मैं 6-7 साल से लगा हुआ था, कहीं पे भी इसका सोर्स नहीं मिला। मैंने केपी के भी पता किया, तो अभी माशाल्लाह हमें एक सोर्स मिल गया है। जी तो जी, हाँ, तो ये अभी मिल रहा है 450, 480 रुपये किलो। सही सही। हाँ, और मेरे ख्याल में तो बहुत सस्ता है। हाँ, उस मतलब हिसाब से तो मुझे सस्ता है बहुत वैसे। सस्ता। हाँ, मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। तो हमने जो है ना, अच्छा, फिर ये अभी चूने की तरह की डलियां आपके पास आ जाती हैं। हाँ जी, तो इसको फिर आपने ये करना होता है, जी जी, इसको फिर ये करना होता है कि उसको मसलन आपने तैयार करना है ना, तो रात को आप भिगो देंगे। हाँ सारी जी, रात वो भीगा रहेगा। सुबह को फिर उसका ऊपर वाला पानी निकाल देंगे, और वो जो बनेगा ना, तो जो रह जाएगा वाइट सा पाउडर होगा। पाउडर तो नहीं सही होगा, सही, वो लेसदार होगा। तो उसको फिर देसी घी में डाल के आप जो है वो भून लेंगे। और सही सही, देसी घी में भून के, और जब वो भून जाएगा तो उसके बाद फिर आप उसे ना उसमें शक्कर डाल देंगे। सही सही, हाँ, तो फिर अब जनाब जबरदस्त और मजेदार हलवा तैयार है। सही सही। तो इसको फिर थोड़ी मिकदार में खाना होता है, ज्यादा मिकदार में नहीं खाना होता। थोड़ी मिकदार में फिर आप इसे खा लेंगे। तो ये हमें शुरू करना चाहिए घर में। हम आदमी है, हम आदमी के गांव में भी जो है वो बनता है हलवा। ये सूजी का बनाते हैं। हम आदमी, आप जरा शेयरिंग करें आपकी ट्रेडिशन, आपके गांव की जो ट्रेडिशन है। हम आदमी, आप लोग सूजी का भी बनाते हैं ना? सब्जी सब कुछ बनाते हैं इधर तो, हमारे हलवा तो बहुत बनाते हैं गाँव में। आप नहीं, जो जो प्रोसेस मैं कह रहा हूँ, आप सूजी को भिगो के सूजी के साथ आप ये काम करते हैं, ऐसे ही है? पता नहीं सर, ऐसा ही होगा। अच्छा मैं जी, तो होता आप नहीं लोग ना, उधर था। हाँ, जाम भाई, इनकी ना हमाद भी तलागन से है ना, तो इनकी एक डिश है। जी जी, वो भी निशास्ता कहते हैं, लेकिन वो ना शॉर्टकट तरीका है। वो ये सही करते हैं सही, कि सूजी को भिगो देते हैं। सूजी को कहीं पता नहीं कितने दिन भिगोते हैं। हमाद भी आपने पूछ के हमें अगली क्लास में जरूर बताना है। तो सूजी को महज 24 घंटे या 48 घंटे भिगोते हैं। सही सही, तो उसके बाद फिर उसको ना उसको प्रोसेस करते हैं। पता नहीं, महज शायद कपड़े में से प्रोसेस करते हैं जिस तरह गंदम को करते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो उसको फिर कपड़े में से प्रोसेस करके ना, उसका जो दूध निकलता है, तो उसका ये हलवा बनाते हैं। तो ये इनकी तलागन वाले जो है ना हमारे दोस्त, इनकी जो है ना यहाँ की डिश है। तो फिर पूरी सूजी का भी मुखंडी हलवा भी बनता है। इनकी काफी सारी हलवे की डिश है। जी। तो बहरहाल, जी, हम आदमी कहना चाह रहे हैं कुछ आप? नहीं कुछ। अच्छा, तो बहरहाल इनकी ना काफी सारी डिशें हैं। तो ये हमें ना शुरू करना चाहिए। एक तो ओलिगोसेक्राइड हमारे उसमें है, क्या कहते हैं, एक तो ओलिगोसेक्राइड हमारे कैल्शियम भी है, यही जी जी, निशास्ता है। और जी दूसरा जो जी, है ना, हमें वैसे भी निशास्ता लेना चाहिए। तो हमारे बुजुर्ग निशास्ता खाते थे, तो जिससे उनकी ना न्यूट्रिएंट्स अच्छा माशाल्लाह पूरे रहते थे। अच्छा, तभी गंदम में ग्लूटेन होता है। और आजकल एक सुनने में आ रहा है काफी के लोगों को ग्लूटेन की वजह से इश्यूज आते हैं स्टमक के। जी, तो वो उसमें हमारे पास उसकी क्या रेमेडी है, मतलब जो हाँ, तकरीबन गंदम। ये हम जी ये हम कई केस कर चुके हैं ग्लूटेन के ना। जी, कई जी, केस कर चुके हैं। गंदम उन्हें मना की जाती है, तो हम उन्हें ना चिटासन स्क्वालिना यूज करवाएं। सही सही, चिटासन स्क्वालिना यूज करवाएं, और फिर सेकंड स्टेज में उनको हम न्यूट्रिएंट्स पूरे करें। ये सारी बीमारियां जो है ना, जितनी भी है जीव जी बीमारियां आ रही हैं, ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से आती है। नहीं तभी उनका वो जो ग्लूटेन जो आटा नहीं खा सकते ना, उससे बनी हुई कोई भी चीज, बिस्किट नहीं खा सकते। तो उनकी आंतों में वो एक जज्ब करने की सलाहियत खत्म हो जाती है ना, जी, कोई न्यूट्रिएंट्स जज्ब करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो जो आटे के अंदर जो ग्लूटेन होता है वो वहां पे फिर डिस्टर्ब करता है। तो उसमें ये मुकम्मल जी, ठीक हो जाते हैं तभी, यार इसको केयर करनी होती है। नहीं, मुकम्मल ठीक हो जाते हैं जी। अच्छा, मुकम्मल ठीक हो जाते हैं, सही सही।
हाँ मुकम्मल ठीक तो हो जाता है। कभी कोई ऐसे इसके टेस्टिमोनियल हैं जो जो ये गंदम ना खा रहे हो काफी अरसे बस से चल रही आपने, हो? हाँ आपने कहा है तो मेरे ज़हन में आया है, हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। एक लाहौर से बच्ची आई थी, महज जी जी 7-8 साल की थी, वो बचपन से ही उसका ये था, वो कोई आटे की चीज नहीं खा सकती थी। तो जी जी। उसको ट्रीटमेंट दी तो माशाल्लाह वो बिल्कुल नॉर्मल है, सही नॉर्मल सही डाइट ले रही है। हाँ सही तो सही। ये मतलब ये एलर्जी टाइप चीज है ना, आंतों में हाँ डेफिशिएंसी हाँ होती है, तो ये एलर्जी का ही एक टाइप है कि बॉडी हाँ को जी। एलर्जी हो जाती है ना। और ये किसी भी एज में हो जाता है, मतलब ये हाँ नहीं है किसी कि भी, शुरू में, हाँ ये आप 50 के बाद भी हो सकता है। जी जी। जी ऐसे ही है, बिल्कुल शुरू ऐसे में भी हो जाता है। जी जी। ही। ये शुरू में भी हो सकता है। असल में 50 और बचपन, वो कहते हैं ना बचपन और बचपन, जी जी। बचपन और बचपन वो बॉडी का स्ट्रक्चर एक ही होता है, बच्चों का भी और 55 प्लस लोगों का भी स्ट्रक्चर एक ही बन जाता है, जी जी। ये एक ही कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के केस कई हो चुके हैं। तो आंतों के अंदर जो भी डिसऑर्डर हुआ है ना, ठीक है, तो जी जी। उसको चिटासन और हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस कर देते हैं, वो उसको मैनेज कर चीटोसोन देते हैं। चीटोसोन प्लस न्यू सिर्फ स्पिरुलिना या और भी ऐड करेंगे? जिंक और बस कैल्शियम और ताकि बाकी? आप, आपका फोकस सारे न्यूट्रिएंट्स होगा। आपका जो अच्छा फोकस सब। है ना, पहले आप चिटासन स्पोलिना से शुरू करें, ठीक जी है, जी। 1 महीना हो जाए, उसके बाद आप हाँ देखिए जी। जिंक डेफिसिट है तो जिंक आप स्टार्ट कर दें। जी जी। अच्छा हाँ चीटोसन कम कंटिन्यूस रहेगा और बाकी उसमें अल्टरनेटिव जी अल्टरनेट रहेंगे उसके साथ? जी, उसमें जी जी। बिल्कुल ऐसे। फिर आप जिंक, आप में जिंक ऐड कर दें आप, जो है ना, पहली स्टेज में, अगले महीने में फिर आप देखिए कैल्शियम तो कम ही होते हैं, विटामिन डी को अटैच कर ले। विटामिन डी जी कम जी। है तो फिर आप विटामिन डी और कैल्शियम को ऐड कर देंगे इकट्ठा, विटामिन सही डी सही और कैल्शियम सही सही। इसको आप इकट्ठा ऐड कर देंगे। तो वो बच्ची को कितने अरसे में मतलब कितना महीना दो तीन मतलब कितने अरसे में वो रिजल्ट आ जाता है? शुरू में आ जाता है या कुछ टाइम लगता है उसको? मेरे ख्याल में उसे शायद 6-7 माह लगे थे, 6-7 माह लगे थे। और हमने उसको फिर ऐसा नहीं किया था कि एकदम से छूट कर दी थी कि तुम्हारी खुली छुट्टी है, जी जो मर्जी खाओ पिए। उसे हमने जी स्टेप्स में जी। दिया था कि थोड़ी थोड़ी करके वो खाए ना, सही ठीक है। सही सही। हाँ थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेना शुरू करे, थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाए तो ज्यादा बेहतर है। सही तो सही उस, सही। हाँ उस बच्ची को मेरे ख्याल पेरेंट्स ने चीटा सा शायद एक आधी खिलवाई स्पॉलिना, उसने उन्होंने ना ज्यादा खिलवाई। उन पेरेंट्स ने प्रॉपर मतलब उस तरह से ना वो भी नहीं किया था, अच्छा वो भी नहीं, प्रॉपर सही सही। फोकस नहीं किया, हाँ प्रॉपर फोकस नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना रिजल्ट आ गए थे। जी तो जी। फिर हमने भी, हम कहते तो रहते हैं, उन्हें भी रियलाइज करवाया था, लेकिन वो जो जी है ना जी। मतलब इतना उन्होंने फिर वो नहीं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारा मसला हल हो गया। हमने कहा चलें ठीक है, मसला हल हो गया तो शुक्र है अल्लाह का, शुक्र अदा करें क्योंकि आप। वो ग्लूटेन फ्री जो प्रोडक्ट है ना तकरीबन वो कई गुना महंगी है, मतलब इवन उसका बिस्किट भी कोई खरीदता है ना तो वो जी 40 वाला जो है वो 600 रुपए का मिलता है, मतलब जी, आटा भी बहुत। 500 500 प्लस है, मैंने भी खरीदा हुआ है जी। ग्लूटेन फ्री हाँ जो जी हाँ जी। मीट है ना वो 500 प्लस पर केजी था। ये हाँ पुरानी जी हाँ बात है, जी। जी एक जी। डेढ़ साल तो वो, पुरानी बात है। हाँ जी हाँ जी, तो वो ज़ाहिर है जिनके ये इश्यूज हैं उनके लिए तो ये उनको अगर समझ आ जाए, एक दो टेस्टिमोनियल बन जाए तो ये भी काफी हमारे लिए हाँ हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। जी तो बहरहाल इंशाल्लाह हमने जो है वो फोकस करना है हेल्थ के ऊपर। कल सिस्टर हिना जो है वो लेके आई थी, एक अपनी कजन को लेके आई थी, तो ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा केस था। तो 22 ईयर एज में उनको स्टंट डले, तो ये मतलब मेरे लिए अच्छा। अजीब सा केस था ये। हाँ 22 ईयर में उनको स्टंट डले ना, तो और मतलब डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब है। अभी वो बता रही थी, मेरी कजन है, शादी हुई और शायद लेस देन 25 या ऐसी उनकी उम्र, वो बता रही थी, सिस्टर ही ना आएंगी बताएंगी। तो शादी हुई, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारी होगी। अच्छा। हाँ तो अभी ये जो है ना, ये केस बहुत हमें शुरू में अजीब सा लगेगा, उसके बाद फिर हम ट्यून हो जाएंगे। तो इसमें अब आप और हम अहम रोल प्ले कर सकते हैं ना, सही वेलनेस सही। लीडर जो है ना अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम कमर बस्ता हो जाए, हम अपने लंगोट कस लें, जी ठीक है ना। जी। हाँ तो हम अपने नॉलेज को लेने में कोई हम ना वो ना करें, सुस्ती काहली ना करें नॉलेज को लेने में, फिर चीजों को घर में इम्प्लीमेंट करने में देर ना करें, सही ठीक है ना। सही। ये चीजें हमारे घर घर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मतलब घर से ये सिलसिला सारा शुरू होगा ना, घर से सिलसिला शुरू होके फिर आगे की तरफ सही जो है सही। वो इंशाल्लाह ताला। तो ये बस हम काम करें अच्छा। तो आप देख लें कि आपका जो काम है वो कितना ज्यादा है ना। तो आप जी जी। फ्यूचर को आप व्यू करें, फ्यूचर को देखें कि आपका काम कितना ज्यादा है। सही।
और बहुत काम बढ़ जाएगा। तो हमें जो है वो सब्सिडी देनी है और नॉलेज को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव करना है। तो बहरहाल जी हाँ जी जी बात करें तारवी। पार्टिसिपेंट में से हमाद भाई हैं और मैं हूं और आप हैं। तो आज हम जूम को ना पर भी डिस्कस करें कि जैसे जूम अगर किसी ने यूज करना है जैसे लॉगिन तो हो जाता है आम आदमी, लेकिन आप एज ए होस्ट मोबाइल से हो सकता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होती हैं? तारवी हम इसको ना थोड़ा सा कर लेते हैं, एक दो अच्छा पीपीटी ठीक है, हम हाँ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है हाँ, अगर आप वो करना चाह रहे हैं फिर ठीक है। मैं समझ रहा था अभी डिस्कशन चल रही है। हाँ तो आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए एक पीपीटी हम कर लेते हैं, एक पीपीटी हम ना डिस्कस कर लेते हैं, एक पीपीटी कंप्लीट कर लेते हैं। या तो मुकम्मल भी उसके हो बाद सकता है, तभी वन गो में कर लें, रिकॉर्डेड है तो जो देखना चाहें तो देख लेंगे जैसे आप कहते हैं। ठीक है, सही है। जी तो पहले जेबोलिटिक बोन कैल्शियम पाउडर है और फिर ओलिगोसेक्राइड है इसके अंदर, और डी जी जी फैटेड मिल्क पाउडर है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, और आयरन जी लैक्टेट है ना, आयरन जी जी लैक्टेट है इसके अंदर। सही ठीक है। है, तो ये सब चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल है। तो ये असल में कंपाउंड फॉर्म में है ना, मतलब अगर हम जी इसको कैल्शियम कंपाउंड कहें तो ज्यादा अच्छा नाम होगा। अगर हम इसको सिर्फ कैल्शियम कहते हैं ना तो जी जी ये मतलब ठीक नहीं है। तो ये कंपाउंड फॉर्म में है कि इसके अंदर और भी कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने के लिए जो जो चीजें चाहिए, तो ये जी जी मैक्सिमम चीजें हमारे साइंटिस्ट ने इसमें डाली हुई है। जी तो जी फिर सेफ है और नेचुरल सोर्स है इसका। जी ठीक जी है, और परफेक्ट एंजाइमोलाइसिस बोन कैल्शियम है ये। ठीक है, जी तो इसको जितनी हमारी कंपनी ने जो है जितनी परफेक्शन हो सकती थी इसकी परफेक्शन के ऊपर जो है वो काम किया है। सही ठीक है। है, जितना ये बेहतर हो सकता था हमारे साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च करके दिन रात इसके ऊपर काम किया है। फिर जी साइंटिफिक जी है, रिजनेबल है और एब्जॉर्बेबल है ना। ठीक सही है, है। ये मतलब साइंटिफिक भी है, रिजनेबल भी है। ठीक है, एक मतलब रिसर्च की हुई प्रोडक्ट है, और सही फिर है। बहुत मुनासिब है, और इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा है। इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मार्केट में जितनी भी कैल्शियम अवेलेबल है ना उसमें इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो 99% से ज्यादा है। जी जी ठीक है, और फिर कैल्शियम टू फास्फोरस जो है 2:1 है। ठीक है, तो हमारी बोन के अंदर भी ये रेशो होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि हाँ जी हड्डियों के अंदर भी ये रेशो होती है। फिर सुपर कैल्शियम सिनर्जिकली मेक ग्रेट इफेक्ट। ठीक है, तो सप्लीमेंट कैल्शियम, सॉरी सप्लीमेंट कैल्शियम सिनर्जिकली मेक ग्रेट इफेक्ट। जब ये मतलब सिनर्जिज्म है कि जब दो चीजों का बाहम मिलाप किया जाए ना। सही सही। कैसे इसमें जो है 96,000 mg जो है ना इसमें कैल्शियम है, 4,000 mg इसके अंदर जो है ना वो और न्यूट्रिएंट्स है। तो इस तरह से जी ये कुल कॉम्बिनेशन जो है बनता है। तो जब वो कहते हैं सिनर्जिज्म में एक और एक जो है 11 होते हैं, जी एक जी एक एक तीन नहीं होते, 111 होते हैं। तो जब सही है। मतलब बाहमी मिलाप होता है एक चीज के, बाहमी मिलाप होता है, सिनर्जिज्म बनता है, तो उसकी जो जी पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और फिर ये कंप्रीहेंसिव न्यूट्रिशन है, केयर फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट विद नॉन इरिटेंट। तो इसमें मतलब नॉन इरिटेंट डाला गया है कि जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है ना उसमें ये किसी तरह की इरिटेशन जो है वो ना पैदा करे ना। तो सही है। उसमें मतलब जिससे होता है ना पेट में गुड़ गुड़ होना, ठीक हाँ है, जी हाँ पेट में इस तरह की फीलिंग होना, तो वो चीजें इसके अंदर जो है वो नहीं होती ना। और फिर ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत जो है वो लाइक किया जाता है इसका। ठीक है, सही अक्सर है। लोग जो है पानी में नहीं मिक्स करते, वैसे थैली पे रख के थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, कहते हैं ये बहुत मजे का कैल्शियम है आपका, तो ऐसे यूज कर उसका लेते हैं। उसका इफेक्ट भी तभी उतना ही आएगा, आप पाउडर की फॉर्म में खा ले कोई बंदा तो। हाँ अगर देखें ना मतलब इसका फार्मूला ये होता है कि आप जो है जैसे मर्जी खाएं, आप जो है इम्पोर्टेंट बात यह है स्लो खाएं। जी मतलब जी जी जितना स्लो चीजों को मसलन आपने जो है एक कैल्शियम का साशे लिया, आधा कैल्शियम का साशे लिया या एक लिया, 5 मिनट में आपने स्टमक में डाल दिया तो उसका सही सही। इम्पैक्ट कुछ और होगा। तो हाँ अगर जी आपने हाँ उसको 10 मिनट में इम्पैक्ट में डाला, 10 मिनट में स्टमक में डाला, चुस्कियां ले लेके आराम आराम से, तो सही उसका एब्जॉर्प्शन रेट और ज्यादा होगा। अगर आपने 15 मिनट में डाला और बढ़ जाएगा, 20 मिनट में स्टमक में डाला और बढ़ जाएगा।
तो बस सही, इसमें सही। कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में, जब आप थोड़ी मिकदार में लेते हैं ना तो आपका सलाइवा बहुत अच्छा जो है ना वो होता है। सही, सही। हाँ, सलाइवा आपका बहुत अच्छा उसमें जो है ना वो मिक्स होता है, तो उससे अब्जॉर्ब मेटाबॉलिज्म को के लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो सेट होता है उसमें वो ना। किसी भी चीज में ऐड कर लें, जैसे जूस में, पानी में, जब भी कोई चीज खाना पीना हो उसमें ऐड कर लिया जाए जी, मिल्क 24 शेक घंटे में में डाल थोड़ा दें, थोड़ा मिल्क शेक में डाल दें जी, किसी भी चीज में डाल दें आप, किसी भी तो चीज में डाल। वो थोड़ा दिन में सपोज एक साशे रोजाना खाना है तो दिन में जो है ना 8-10 दफा वो यूज कर लिया जाए तो वो ज्यादा रिजल्ट देगा। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है, सही कह रही। तो बहरहाल तो फिर ग्रेट टेस्ट है इसका, टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो अच्छा, फिर टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम द लॉस ऑफ बोन ना, बोन का जो लॉस होता है, अच्छा इसको हम तो इसको मेरे ख्याल हम फी में लाए ना तो फिर हम पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, कितनी स्लाइड्स अभी रहती हैं ये अभी? कैल्शियम की भी काफी स्लाइड्स है, कैल्शियम की काफी स्लाइड्स। तो महल हमारे जो है ना वो इसको एक मिनट रिकॉर्डिंग को हम वो कर देते हैं। जी, जी। तो